शुरू करो। शेन, ये सब नहीं है। सब बाहर जाओ। वह शेन हर महीने 200 महिलाओं को खून का परीक्षण कराने के लिए बुलाते हैं, जो न केवल टाइगर समय में जन्मी हो बल्कि उनका खून पानी में चमकता हो। आपको लगता है कि वह क्या करना चाहता है? कौन जानता है कि खून का परीक्षण करवाने से पैसे मिलेंगे? अगर भाग्य अच्छा हुआ और खून वास्तव में चमक उठा, तो यदि वह शेन की ढूंढी हुई महिला नहीं भी है, तो उसे 1 मिलियन मिलेंगे। ऐसा ही है तो मैं और 2 सहेलियों को ढूंढूंगी। खून चमकेगा। एक्सायो कोई इसके बाद फिर कभी भी तुम्हें किसी को भी अपने खून के बारे में नहीं पता होने देना चाहिए। पानी में गिरने पर चमकने की बात समझी। इतने सालों से मैंने पिता की बात हमेशा मानी है, इस रहस्य को छुपाया है। लेकिन अब पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें 8 लाख की दवा की जरूरत है। अगर वे सच कह रही हैं, तो मैं सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूं। मैं बस अभी सबसे जरूरी बात पिता को बचाना है। शेन जी, मैंने सुना है कि आप एक महिला ढूंढ रहे हैं जिसका खून पानी में चमकता है। शायद मैं वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूं। तुम ही हो जिसे शेन ढूंढ रहे हैं। झूठी बातें मत करो। छोटी बच्ची, जल्दी से निकल जाओ। जो कह रही हूं वह सच है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, शेन को धोखा नहीं दिया जा सकता। तुम गंदी भिखारी, जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ कचरा इकट्ठा नहीं करने दूंगा। शेन जी, वो तो यहाँ की एक कचरा इकट्ठा करने वाली है, उसे मत सुनो। चलो कृपया। शेन जी, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं की। जो कह रही हूँ वह सच है। कृपया मुझे एक मौका दो, खून का परीक्षण करने का मौका। शेन जी, ऐसा ही होगा। शेन जी, देखो, उन्होंने नहीं देखा। छोटी बच्ची, मरना चाहती हो? माफ करें मैनेजर साहब, मैं अभी चली जाऊंगी। जल्दी से निकल जाओ शेन जी। ये महीना खत्म होते ही 3 महीने हो जाएंगे। ये क्या करें? शेन जी, आपकी बीमारी जन्मजात कमी से शारीरिक विष घुस गया है, जो मैं ठीक नहीं कर सकता। विष को दूर करने के लिए एक प्रातःकालीन जन्म रक्त पानी में गिरा चमकने वाली महिला, नहीं तो 3 महीने बाद शेन साहब, जहर दिल में प्रवेश करेगा, तुरंत मृत्यु होगी। रुको। शेन साहब, मैं इस दुनिया में कितने समय तक जी सकता हूं? अगर वास्तव में किसी का रक्त पानी में चमक सकता है, तो यह बारिश मुझे मार्गदर्शन कर सकती है, मुझे उसके पास ले जा सकती है।
वह थी। वह कहाँ गई? शेन साहब, क्या हुआ? मैंने अभी एक महिला देखी, उसका रक्त बारिश में चमक रहा था, लेकिन अब वह गायब हो गई। क्या तुम लोग 2 समूहों में जाओ और ढूंढो। जल्दी करो। लगता है बिना पट्टी बांधे नहीं चलेगा। बच्ची, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? भाई लोग तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं चाहिए। मुझे मत छुओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? बिल्कुल तुम्हारे साथ गहराई से चर्चा करना चाहते हैं। दर्शन शास्त्र की, हाँ बिल्कुल। बस तुम सुनो भाई लोग, बहुत नरमी से करेंगे। तुम लोग मुझे मत छुओ। मैं बहुत मार सकती हूँ। तुमने मुझे मारा, दूसरे मेरे पीछे आओ। तुम हो। शेन साहब, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? चले जाओ, जल्दी चले जाओ भाई लोग, तुम्हें एक रास्ता दे सकते हैं। कान बंद करो। शेन साहब, उन्हें खत्म करो। हाँ, यहां मत आओ। शेन साहब, धन्यवाद। शेन साहब, मैंने सच में झूठ नहीं बोला। मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जहर फिर से उभर आया। आपको क्या हुआ है? मैं किसी को आपकी मदद के लिए बुलाता हूँ। नहीं, आपके साथ काफी है। यह महिला वास्तव में मेरे शत्रु को कम कर सकती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोंगेक्साए ओकुई है। ओह, जोंगेक्साए ओकुई। मेरे साथ शेन परिवार में चलो, शादी करो। श्री शिन, आप शायद गलतफहमी में हैं। मैं खून की जांच के लिए आई हूँ। मैं अपने शरीर को नहीं बेचती। 1 अरब, क्या यह काफी है? एक अरब। पिताजी की बीमारी का इलाज हो जाएगा। तो ठीक है। पकड़ने के लिए छोड़ देना। श्री शेन, ये मिस जोंग का डेटा है।
पिता लीवर कैंसर। श्री शेन अभी डॉक्टर चैन। मिस जोंग की जन्म तिथि देखी, पुष्टि की कि वही है जो आपको बचा सकती है। बस आपको उसके साथ रहना होगा, तो आपका शत्रु पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन ये शत्रु समाप्त करने का तरीका वास्तव में आपके शरीर के शत्रु को मिस जोंग के शरीर में स्थानांतरित करना है। रात बिताने के बाद मिस जोंग शत्रु से मर जाएंगी, ये बात वो नहीं जानती। मैंने उसे 1 अरब दिया। 1 अरब उसकी जिंदगी खरीदने के लिए काफी है। लेकिन श्री शेन, अंदर आओ। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद और मेरे पिता को बचाने के लिए पैसे देने के लिए भी धन्यवाद। यह मैंने अदरक का सूप बनाया है। आज आप बारिश में भीग गए। नहीं पीना। आपको मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, बस आपके शन पत्नी के कर्तव्य को पूरा करें। कर्तव्य। श्री शेन, चिंता न करें। जब से मैंने आपका पैसा लिया है, चाहे कुछ भी हो, मैं आपके साथ सहयोग करूंगी। ठीक है, आप बाहर जा सकती हैं। उसके लिए एक अच्छा ताबूत तैयार करें। हाँ, श्री शेन ने जो कर्तव्य कहा, शायद उस बात की ओर इशारा कर रहे थे। खून। ये लकड़ी का बाल्टी यहाँ किसने रखा? इसे तुरंत हटा दो। मैडम, क्या आप ठीक हैं? खून। मैडम, हमारे शेन भाई, बीमारी के कारण वह हर महीने 200 महिलाओं को खून का परीक्षण करते हैं। यह अनुचित रूप से इलाज किया गया खून है, कृपया ध्यान न दें। ऐसा है। ऐसा सोचा नहीं था। शेन भाई के बारे में डरावनी बातें। वह इस बीमारी के उपचार के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब आप हैं, और अब किसी को खून का परीक्षण नहीं करना है। क्यों? आप वही हो जिसे शेन भाई ढूंढ रहे हैं। शेन भाई की बीमारी केवल आप ही ठीक कर सकते हैं। मैं उन्हें कैसे बचा सकता हूँ? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। यह बात मुझे भी स्पष्ट नहीं है। आप बस शेन भाई की व्यवस्था का इंतजार करें, ठीक है? ठीक है। बस इंतजार नहीं किया जा सकता। मुझे शेन भाई के लिए कुछ और करना चाहिए। अरे शेन भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बस एक टॉनिक पका रही हूँ। मैंने सुना है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं सोची आपके लिए यह टॉनिक पकाऊं, शरीर को संतुलित करने के लिए, रक्त और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। फालतू का झमेला। यह फालतू नहीं है शेन भाई, यह हमारे परिवार का है। पीढ़ियों से परंपरागत नुस्खा। शरीर को संतुलित करने के लिए मेरे पिता इसे हमेशा इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको कहा था कि अतिरिक्त काम मत करो। तुम्हें मेरा दिल नहीं जीतना है। मैं आपका दिल नहीं जीतना चाहती। यह टॉनिक वास्तव में काम करता है। काम? तो फिर आपके पिता आईसीयू में कैसे हैं? वो यह टॉनिक है। यह कोई जादुई दवा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि यह मेरे पिता के लिए काम करे। छोड़ो, वो बीमार हैं। मैं उनके साथ बहस नहीं करूंगा। एक जिनसेंग की जड़ की कमी है, फिर टॉनिक तैयार हो जाएगा।
शेन भाई, पिछली रात मैंने आकाश का निरीक्षण किया। आप और मिस झोंग के लिए सबसे अच्छा समय रात के बाद का है। समझ गया। 3 दिन बाद ताबूत भी तैयार हो गया। चुप रहो। नमस्ते, कोई है? अरे ये तो मिस चोंग है। मिस्टर शेन, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? जाओ देखो वह क्या चाहती है। वह यहाँ क्यों आई है? छोटी लड़की, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ जिनसेंग खरीदना। छोटी लड़की, मेरे यहां जिनसेंग बहुत महंगे हैं। कम से कम ये रकम है। 5 लाख, 50 लाख। नहीं नहीं, मुझे 2 चाहिए। क्या आप मुझे कुछ छूट दे सकते हैं? मेरे पास बचे हुए पैसे मेरे पापा के इलाज के लिए हैं। मुझे कर्ज भी चुकाना है। ठीक है, लेकिन तुम इतने महंगे जिनसेंग क्यों खरीद रही हो? किसके लिए? मेरे पति के लिए। वह बीमार हैं। मैं चाहती हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाए। ये 2000 साल पुराने जिनसेंग हैं। तुम्हारे लिए 90 लाख। ले जाओ। धन्यवाद। दवा के नुस्खे में कहा गया है जिनसेंग जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। इस बार निश्चित रूप से मिस्टर शेन की मदद करेगा। हेलो पापा। मेरे पापा को मत छुओ, मैं अभी आ रही हूँ। धन्यवाद। मिस्टर शेन, मुझे लगता है कि मिसेज आपकी परवाह करती है। वो आपके लिए जिनसेंग खरीदने के लिए 90 लाख खर्च करने को तैयार थी, लेकिन मुझे लगता है कि मिसेज बहुत जल्दी चली गई। क्या उनके पिता कुछ हुआ है? क्या हमें देखने जाना चाहिए? गाड़ी तैयार करो, अस्पताल चलें। ठीक है। तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं आई। क्या वह पैसे वापस नहीं करना चाहती? बोलो। पापा, तुम मेरे पापा को छोड़ दो। धियाओ कोई, तुम कैसे आ गए? अरे झोंग जियानगुओ, तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? झियाओ कोई, भाग जाओ, भाग जाओ झियाओ कोई। पापा, आओ आओ, उठो धियाओ कोई। अरे तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल, तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं कर्ज चुकाने के लिए। बहुत उचित है ना? मैं पैसे चुकाऊंगा। 2 लाख है ना, मैं तुम्हें वापस दूंगा। 2 लाख वो पुरानी बात है। अब मुझे 2 करोड़ चाहिए। हाँ, 2 करोड़ तुम्हारे पास है क्या? ये कैसे 2 करोड़ हो सकता है? तुम लोग तो सीधे लूट रहे हो। बकवास बंद करो। पैसे नहीं चुकाओगे तो मेरी सेवा करोगे? उसे पकड़ो। मत करो झियाओ कोई। तुम लोग मुझे छू नहीं सकते। मेरे पति श्री शेन हैं। श्री शेन? हा हा हा। अरे तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। श्री शेन को भी खींच लाए। हमें मूर्ख समझते हो?
भाई, वो जिसकी बात कर रही है वो नीचे अस्पताल में शौचालय साफ करने वाले श्री शेन दादा तो नहीं। अगर वो बूढ़ा भी हो तो भी ऐसी बदबूदार कचरा बीनने वाली को नहीं देखेगा। अरे मत करो। छोटी प्यारी, अब भी विरोध कर रही हो। जब नरमी से बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। देखते हैं तुम्हारे श्री शेन श्री झांग आकर मेरे साथ क्या कर सकते हैं। मत करो। उस बूढ़े को पकड़ो, उसे दिखाओ मैं उसकी बेटी को कैसे सुधारता हूं। मत करो। बूढ़े, देख लो। श्री शेन। भाई, वो सच में श्री शेन लगते हैं, मुझे पता है। वांग हाओ, मैं उन्हें खत्म कर दो। मैं हूं शेन ये। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी महिला है। कृपया हमें माफ कर दे। चलो मर भी जाएं तो भी किसी को साथ ले जाएंगे। शेन ये, सावधान। अभी तो मैं मरा जा रहा था। शांत हो जाओ, डरो मत। शेन ये। अच्छा है कि खराब नहीं हुआ। यह आपके शरीर को मजबूत करने के लिए जिनसेंग है। तुम्हें क्या हुआ? फिर से जहर का असर हो गया। शेन ये, तुम्हें क्या हुआ? शेन ये। डॉक्टर। शेन ये, आप जाग गए। आप 2 दिन से बेहोश थे। भूख लगी है, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। यह मछली का सूप है, बहुत पौष्टिक है। आप चख कर देखिए। बहुत स्वादिष्ट है। आपको पसंद आया तो अच्छा है। इस सूप में मैंने खास तौर पर जिनसेंग का एक छोटा सा टुकड़ा डाला है और फिर मेरे द्वारा बनाए गए पौष्टिक सूप का आधार भी डाला है। ऐसा पौष्टिक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। शेन ये। क्या बात है? मालिक ने कहा, वो अभी कह रहे थे। उन्होंने फोन करके कहा कि कल पूर्वजों की पूजा है, आप झोंग जी को साथ ले जाइए। मालूम है। पूर्वजों की पूजा तो क्या मिलेंगे। शेन ये के परिवार वाले। सुना है इस बार पूर्वजों की पूजा में शेन मालिक ने खास तौर पर सिहान भाई को अपनी नई शादीशुदा पत्नी को लाने के लिए कहा है। मैंने उस औरत की तस्वीर देखी है, एकदम गांव की देहाती औरत लगती है। सिहान भाई से शादी करने की हकदार क्यों है मिस? शेन्ये ने उस औरत से शादी की है तो जरूर कोई और मकसद होगा। देखिए, इस बार पूर्वजों की पूजा में शेन मालिक ने आपको बुलाया है। यह मानो मंजूरी है कि शेन्ये की आने वाली पत्नी आप ही होंगी। ऐसा ही हो। छोटी बहू युवराज पहले मालिक के साथ चाय पीने जा रहे हैं। आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार करिए। ठीक है।
यह है शेन परिवार के पूर्वजों की स्मृति पट्टिका। मैं जोंगेक्सायोकुई सभी पूर्वजों को नमस्कार करता हूँ। कृपया सभी पूर्वज मेरे पति को जल्दी स्वस्थ होने का आशीर्वाद दें। शांति और समृद्धि। एक लालची औरत यहाँ भावुकता का नाटक कर रही है। तुम हो। मैं शेन की बचपन की दोस्त हूँ। तुम्हारी तरह शेन परिवार के पूर्वजों की पूजा में आमंत्रित हूँ। ठीक है। रुको। मैं उत्सुक हूँ। तुमने किस तरह के तरीके इस्तेमाल किए सिंहा भाई को लुभाने के लिए? मैंने लुभाया नहीं। नहीं, तुम शायद इस मासूम और निर्दोष रूप का इस्तेमाल करके सिंहा भाई को धोखा दिया। मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं, लेकिन मैंने वास्तव में शेन ये को लुभाया नहीं। मैं गलतफहमी में हूँ, जबकि मैं ही सिंहा भाई की मंगेतर हूँ। सभी पूर्वज जानते हैं। विश्वास नहीं होता तो नीचे जाकर पूछो। तुम लोग क्या कर रहे हो? आंटी, पूर्वजों की पूजा के दिन तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? यह कैसा व्यवहार है? यह किसने उलट दिया? आंटी, ये सब उसने उलट दिया। मैं अभी अंदर आई और सुना। वह सिंहा भाई को बुरा भला कह रही थी कि सिंहा भाई क्रूर और ठंडे हैं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और यह भी कहा भगवान को चाहिए जल्दी से सिंहा भाई को ले लेना चाहिए, नहीं तो शेन परिवार का अंत हो जाएगा। क्या? मैंने नहीं कहा। तुमने नहीं कहा? क्या तुम कह सकती हो कि यह स्मृति पट्टिका तुमने नहीं उल्टी? तुम अब भी बहस कर रही हो। मैंने वास्तव में वे शब्द नहीं कहे। वह अभी। उसकी बात मत सुनो। उस जैसी गांव की लड़की झूठ बोलने में माहिर होती है, चोरी करने में भी निपुण। मेरी राय में तो उसके हाथ काट देना चाहिए। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो बातें तुमने कही थी या नहीं? मैंने वो बातें कभी नहीं कही। आंटी, मेरी बात सुन लो। जब तुम इतनी जिद्दी हो, लोग हाजिर है। पहले उसके हाथ काट दो, फिर उसका चेहरा बिगाड़ दो। शेन परिवार के पूर्वजों को एक जवाब दो। हुक्म है। मैंने नहीं किया। आ नहीं। युवराज, बुरी खबर है, युवरानी को कुछ हो गया है। क्या? बहुत दर्द हो रहा है।
फिर उसका चेहरा बिगाड़ दो। हुक्म है। आ सीहान भैया, जो कोई डरो मत, मैं आ गया हूं। उसे किसने चोट पहुंचाई? सीहान भैया, तुम नहीं जानते। यह ज़ियोकुई सीधे मेरे ऊपर आ गई। उसने मेरा अपमान किया कहा। मैं शेन परिवार का मुखिया हूं, वह मुखिया की पत्नी है। वह तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, वह उसका अधिकार है। सीहान भैया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ सीहान जियो कैसी भी हो, तुम्हारी बचपन की दोस्त है, वह लू परिवार की एकमात्र बेटी है। तुम इस नीच जाति की लड़की के लिए जोजो के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? नीच जाति? आज से शेन परिवार लू परिवार के साथ सभी सहयोग बंद कर देता है। लू जोजो की सारी संपत्ति ज़ियोकुई के नाम कर दी जाएगी। क्या सीहान? नहीं सीहान भैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अब वह शेन परिवार की मुखिया पत्नी है और तुम कुछ भी नहीं हो। किसी को बुलाओ। लूजियाओ जियाओ ने मेरी पत्नी के साथ जो कुछ किया उसे 1000 गुना वापस करो। जी। नहीं सीहा भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आंटी आंटी, मुझे बचाओ, बस करो। शन सीहा, चाहे तुम नए शन परिवार के मुखिया हो, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। मेरे सामने ऐसा बर्ताव कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा शिष्टाचार कहाँ है? माँ? मेरी माँ 20 साल पहले ही मर चुकी है। चूंकि तुम लूजियाओ जियाओ का इतना पक्ष लेती हो तो उसके साथ सजा पाने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लिएक्सायन की शन परिवार की सारी संपत्ति जोंगेक्सायोकुई के नाम कर दो। शनसीहा, तुम पागल हो गए हो। तुम ऐसा करोगे तो पिताजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पिताजी से मैं खुद बात करूंगा। लेकिन आज तुम लोगों ने एक्सायोकुई को जो कुछ भी दिया है मैं उसे दोगुना वापस लूंगा। शुरू करो। नहीं सिंहा भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम हो जिसने चाहा था एक्सायोकुई का चेहरा खराब करवाने के लिए। छोड़ो। तुम उसे थप्पड़ मारो। शनसीहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मारो। जब तक अंधेरा न हो जाए उन्हें मत छोड़ना। शनसीहा, मुझे पता है तुम अगले महीने तक जीवित नहीं रहोगे। मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक इतरा सकते हो। आओ। सहन करो, मैं हल्का करूंगा।
वो शेन साहब, बताओ। क्यों सब कहते हैं कि तुम अगले महीने तक जीवित नहीं रहोगे? मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, अगर मैं वाकई तुम्हें बचा सकूं, आप मुझे बताएं कि आपको मेरी क्या जरूरत है। मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहयोग करूंगा। क्या इस महिला को पता है कि वह क्या कर रही है? वह वास्तव में मेरी बीमारी ठीक करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो वह मर जाएगी। आप, क्या आपने सुना? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है। चाचा, हमारे दो परिवार इतने सालों से दोस्त हैं। सीहान भाई उस गांव की लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। हाँ, सीहान ने वाकई बहुत बढ़कर किया है महोदय। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करते तो वह झोंग जियोकुई के लिए किसी को मार भी सकता है। इतना गंभीर नहीं है। सीहान ने उस महिला से शादी की है क्योंकि उसके साथ सोने के बाद सीहान का शाप दूर हो जाएगा। कल रात पूर्णिमा के समय सीहान के शाप के दूर होने के बाद उस महिला की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या? मुझे पता था कि सीहान भाई को उस महिला में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटी, अब तुम चिंता मत करो। वह प्यारी लड़की शेन सीहान का शाप दूर कर सकती है। शेन सीहान नहीं मरेगा तो मेरी इतने सालों की योजना व्यर्थ हो जाएगी। अरे तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या अभी भी नाराज हो? अरे मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे बस लगता है कि सीहान ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने दिया, यह अशोभनीय था। आखिरकार मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है, अब और मत बोलो। तुम सीहान की सौतेली माँ हो, उसकी जैविक माँ नहीं। हमेशा अपनी स्थिति स्पष्ट रखो। अगली बार ऐसा न हो। हाँ, मैं समझ गई आंटी। तो मैं भी चलती हूँ, ठीक है? पति, नहीं, यह शेन साहब का बेडरूम है। वह सिर्फ एक सपना था। उठ गया हूं, लेकिन मैं उसे छूता नहीं, सच में सिर्फ इसलिए कि समय अभी नहीं आया है क्या? अच्छे से आराम करो। मैं चेन शनी से संपर्क करो, मुझे झोंग जियोकुई चाहिए, मेरे साथ रहने के बाद भी जीवित रह सके। चेन शैनी, अगर उसके पास कोई तरीका होता तो वो पहले ही बता देता। कोई रास्ता नहीं है तो भी रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ। अभी तो इतना करीब आ गए थे। शेन साहब ने अचानक क्यों रोक दिया? शियाओडू, मेरा पति मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोता है, लेकिन मुझे छूता नहीं। यह क्यों है? आपके प्रश्न के अनुसार यह आधी रात है। किसके साथ वॉइस मैसेज भेज रही हो? किसी के साथ नहीं। आपके पति को शारीरिक समस्या हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन उत्साह से रहित है। शेन साहब, मेरी बात सुनिए। आप अभी चुपके से यही खोज रहे थे। मैं
यहाँ आओ। बेकार की बातें मत सोचो। चुपचाप सो जाओ। मैं शेन साहब, चेन शैनी को मैडम को बचाने का तरीका मिल गया है। शेन साहब, जोंग ज्योकुई को बचाने का तरीका क्या है? शेन साहब, आपको भी पता होगा। ये शायद जहर जानलेवा क्यों है? ये इसलिए कि ये मिस झोंग के खून से विरोधी है। इस विरोध को खत्म करने के लिए सिर्फ क्या? सिर्फ आपके दिल के खून का इस्तेमाल करना होगा। फिर लिंगशी इंसेंस बनाना होगा। जब आप साथ हो, लिंगशी इंसेंस जलाएं। मिस झोंग को सांस लेने दे। इस तरह शायद जहर को पूरी तरह से मिलाया जा सकता है। दिल का खून? हाँ, लेकिन ये दिल का खून लेना बेहद खतरनाक। थोड़ी सी भी लापरवाही जान का खतरा हो सकता है। श्री शेन, आप है टॉप क्लास परिवार शेन के मुखिया। किसी साधारण महिला के लिए जान जोखिम में न डालें। वह कोई साधारण महिला नहीं है। वह मेरी पत्नी है। जोंग ज्योकुई को बचाने का एक ही तरीका है, ऐना। हाँ, तो ले लो। श्री शेन, क्या आप फिर से विचार नहीं करेंगे? टॉनिक सूप बना रही हूँ। मैंने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सोचा कि आपके लिए कुछ टॉनिक सूप बनाऊं, शरीर को ठीक करने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए। मेरे पति, वह बीमार हैं। मैं चाहती हूँ कि वह जल्दी ठीक हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। वह बेवकूफ। क्या? ऐने सोच लिया है, खून ले लो। खून काफी है। हाँ हाँ श्री शेन, आपने अभी दिल का खून दिया है। हवा में न जाएं। क्यों ना आप मेरे यहां एक रात रुकें और कल सुबह घर जाएं। कल रात से पहले लिंगशी इंसेंस बनाना ही होगा। आप चिंता न करें, जरूर बन जाएगा। आखिरी कदम, मेरे शिष्य, वो गुआंग डेन निकालो। हाँ, अभी एक बाइजी की कमी है। ये लिंगशी इंसेंस सब पूरा हो जाएगा। जूरवी, तुम यहां इंसेंस बर्नर की निगरानी करो। मैं पिछवाड़े जा रहा हूं। एक बाइजी काटने। हाँ गुरु।
अरे मिस लू, बड़ी मुसीबत है। क्या हुआ? कल रात श्री शेन अचानक क्लिनिक आए और दिल का खून दिया। सुना है? ये दिल का खून लिंगशी इंसेंस बनाता है, जो झोंग जियोकुई और श्री शेन को शादी के बाद भी जीवित रख सकता है। क्या? तुरंत लिंगशी इंसेंस बदलने का तरीका ढूंढो। बस सोंगेक सायोकुई यह प्यारा मर जाए, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे दूंगा। समझ गया। इतनी जल्दी? आज रात के अंदर इसे जरूर रख देना। किसी भी हालत में मालकिन को पता नहीं चलना चिंता चाहिए। मत करो विशेष सहायक। सुप्रभात विशेष सहायक वांग। मालकिन, सुप्रभात मालकिन। वह क्या आपने श्री शेन को देखा है? श्री शेन? वे कंपनी गए हैं। मैं उनके दस्तावेज व्यवस्थित करने आया हूं। एक रात बीत गई, पता नहीं श्री शेन और डॉक्टर चेन का क्या हुआ। श्री शेन, ये धूप लगभग तैयार है। थोड़ी देर और फिर काम पूरा हो जाएगा। तो मैं धूप तैयार होने तक रुकूंगा। क्योंकि इस धूप को तैयार करने में कुछ समय लगता है। ऐसा आप पहले आराम करने जाइए। जब ये धूप तैयार हो जाएगी तो मैं शुरुई को आपके पास भेज दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं पहले वापस जाकर इंतजार करूंगा। ठीक है। वह है। अरे नहीं, स्मारक पट्टिका को छिपाना भूल गया। अरे मालकिन, ये सिर्फ कुछ सामान है। आप पहले कमरे में जाइए। मैं देखता हूँ। मालकिन, वास्तव में कुछ नहीं है। मैं देख लूंगा। मालकिन, आप पहले कमरे में जाइए। श्री शेन, आपको क्या हुआ है? मैं ठीक हूं। आपका चेहरा इतना सफेद है और आप कहते हैं कि आप ठीक हैं। मैं आपको आराम करने के लिए वापस ले जाऊंगा। ठीक है। विशेष सहायक वांग, रुकिए। आप डॉक्टर चेन के शिष्य हैं क्या? कोई बात है? मैं धूप लाने आया हूं। श्री शेन अभी गए हैं। ये धूप तैयार हो गई है। गुरु ने मुझे जल्दी से भेजा। अरे ये मेरे गुरु द्वारा बनाया गया लीन गक्षी धूप है। गुरु ने कहा कि आज रात जब श्री शेन और मालकिन एक होंगे, बस धूप को पहले जला दें और मालकिन की जान बच जाएगी। बहुत अच्छा, मालकिन की जान बच गई। वैसे ये धूप किससे बनी है? ये इत्र श्री शेन के दिल के खून से बना है। क्या दिल का खून? इसीलिए तो श्री शेन आज वापस आए तो इतने कमजोर थे। हाँ, दिल का खून निकाला गया था। सोचा नहीं था कि श्री शेन मालकिन को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। बाद में मैं इत्र श्री शेन को सौंप दूंगा। मिस लू, इत्र पहुंचा दिया गया है। आपके निर्देशानुसार मैंने लिंगशी इत्र को हैवान इत्र से बदल दिया है। बहुत अच्छा। अब तो झोंग जियोकुई की मौत निश्चित है। लो, पहले थोड़ा पानी पी लो।
अब ठीक लग रहा है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम बीमार हो? तुम ऐसे हो तो मैं वाकई चिंतित हूँ। अभी नहीं, समय आने पर। कब? श्री शेन, जो कोई, क्या बात है? श्री शेन सच में मालकिन को देखते हुए बहुत नरम हो जाते हैं। मुझे देखते हुए तो लगता है मुझे जमा देंगे। श्री शेन, इतना प्यार मत करो। श्री शेन, ये डॉक्टर चीन द्वारा बनाया गया इत्र है। उन्होंने कहा अगर आप इत्र को पहले जला दें और शयन कक्ष में मालकिन को इत्र के धुएं में रखेंगे तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मैं समझ गया। नहीं तो हर बार इसी समय क्यों रुक जाता है? आज रात नहीं रुकेगा। श्री शेन ने कहा था। आखिर कब? मास्टर झांग से कहो जल्दी करें, आज रात ही स्मारक पट पर मालकिन का नाम खुदवाना है। स्मारक पट्ट। आज रात पूर्णिमा की रात है, उसके बाद हमारे श्री शेन का जहर ठीक हो जाएगा। हाँ, बस दुख है कि नई मालकिन इतनी कम उम्र में मर जाएंगी। नई मालकिन मरना मतलब? हालांकि शयन कक्ष के बाद मरना ही है, लेकिन वह शेन्ये के साथ रही थी। मरने से पहले उसे महिला का खिताब मिला। उसके जैसी नीची जाति की महिला के लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य था। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, बस शेन महिला के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। तो शेन सिहान ने मुझे छुआ तक नहीं, क्योंकि एक बार रात बिताने के बाद मैं मर जाऊंगी। तो उसने कहा था कि अभी समय नहीं आया है। यही मतलब था। शेन, ये पूर्णिमा का समय आ गया है। मैं महिला को वापस लाने जाऊंगा। हाँ, जो कोई, आज रात के बाद तुम मेरी असली पत्नी बन जाओगी। यह हीरा की अंगूठी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्रेम का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात में अब केवल 10 मिनट बाकी है। महिला आखिर कहाँ गई है? वांग सहायक, क्या तुम्हें महिला मिली? अभी तक नहीं। आज हमने शेन हवेली की हर जगह खोजा, लेकिन महिला का कोई निशान नहीं मिला। खोजना जारी रखो। हाँ, लेकिन अब तुम हो, तो अब खून की जांच कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम वही हो जिसे शेन्ये ढूंढ रहे हैं। शेन्ये की बीमारी केवल तुम ही ठीक कर सकती हो। मैं? अगर शेन्ये की जान बचानी है
तो मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। क्या मुझे वाकई उन्हें बचाना चाहिए? लेकिन अगर मैं मर गई तो पापा का क्या होगा? वह अभी अस्पताल से बाहर आए हैं। नहीं, सच्चाई कुछ भी हो, मुझे शेन ये से साफ साफ पूछना होगा। क्या यह पूर्णिमा की रात की वजह से है? इस बार जहर का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? इतनी गर्मी। शेन सिहान, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? रात बिताने के बाद कहना। जो कोई यह सपना नहीं है। कल रात मैंने वाकई ज्योकुई के साथ रात बिताई। नहीं, मुझे एक्साए ओकुई को ढूंढना है। चेन शनी, क्या आपने एक्साए ओकुई को देखा है? वह कहाँ गई है? मिस जोंगवा, एक्साए ओकुई को क्या हुआ है? जल्दी बताओ। मिस्टर शेन, आप अभी बीमारी से उभरे हैं। गुस्सा न करें। क्या आप पहले लेटकर आराम करना चाहेंगे? अरे, एक्साए ओकुई आखिर कहाँ है? जल्दी बताओ। मिस जोंग वोवा, कल रात लिंगजी इत्र को लूजिया ओजियाओ ने बदल दिया था। मिस जोंग को बाद में लूजिया ओजियाओ ने जबरदस्ती ले जाया गया। अब उनकी जान को खतरा है। क्या कहा? मिस्टर शेन, ये सच है। मुझे दोष न दें। कल रात आप और मिस जोंग बेहोश हो गए थे। वांग सहायक भी धोखे का शिकार हो गए। इत्र को किसी ने बदल दिया था। मिस लू, आप यहां कैसे आई? नतीजे देखने आई हूँ। देखती हूँ कि जोंग एक्साए ओकुई यह प्यारी सी लड़की मरी है या नहीं। आपका ये क्या मतलब है? आपने लिंगजी इत्र को बदला है। हाँ, मैंने किया। जो मेरा अपमान करता है वह मरने के लायक है। उसे ले जाओ। हाँ, अरे नहीं। आप लोग मिस जोंग को नहीं ले जा सकते। आप लोग। हट जाओ। लूजिया ओजियाओ ने मिस जोंग को ले जाते समय मिस जोंग जीवित थी, लेकिन मैंने लूजिया ओजियाओ की बातें सुनी। अब मिस जोंग उनकी स्थिति बहुत खराब है। अरे मिस्टर शेन, लोग, आप लोग सुन लो। 10 मिनट के अंदर मुझे पता चलना चाहिए कि जोंग एक्साए ओकुई कहाँ है। हाँ, उसे जगाओ। हाँ, रुको।
मिल गया, श्रीमान शेन ही सही है। तुरंत इस कार का पीछा करो। समझ गया। लू जियाओ जियाओ, तुम क्या करने जा रही हो? झोंग जियाओकुई, मुझे नहीं पता कि तुमने सिहान भाई को क्या जादू की दवा पिलाई है जिससे वह तुम्हारा इतना पक्ष लेता है, और मुझे यह भी नहीं लगा कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। उसके साथ एक कमरे में रहने के बाद भी तुम जीवित रह सकती हो। लेकिन भले ही तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, आज तुम यहाँ से जीवित नहीं निकल सकती। श्रीमती शेन, केवल मैं हो सकती हूँ। रुको। लू जियाओ जियाओ के इशारे से वह चिंतित है कि मैं उससे शेन सिहान को छीन लूंगी, लेकिन वह क्रूर और निर्दयी आदमी, मैं उसे नहीं चाहती। लू जियाओ जियाओ, तुम गलत समझ रही हो। श्रीमान शेन ने पहले मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, केवल इसलिए क्योंकि मैं उनका जहर उतार सकती थी। अब उनका जहर उतर चुका है, मेरी उनके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी स्थिति को खतरा नहीं बनूंगी। तुम कह रही हो कि सिहान भाई ने तुम्हारा पक्ष इसलिए लिया क्योंकि तुम उनका जहर उतार सकती थी। हाँ, झोंग जियाओकुई, तुमने फायदा उठाया और अब निर्दोष बनने की कोशिश कर रही हो। यह बहुत घृणित है। काम शुरू करो। जी। तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें दिया गया दर 1000 गुना, लाख गुना वापस दूंगी। चुभो। नहीं, नहीं नहीं, तेज चलाओ। जी। नहीं, कैसा लगा? 10 उंगलियों से जुड़े दिल का एहसास। क्या यह दिल को चुभने वाला दर्द है? मैं और सिहान भाई बचपन से साथ हैं। बचपन से लेकर अब तक, चाहे मैं कितना भी नखरे करूं, सिहान भाई हमेशा मुझे समझते हैं। जब तक तुम यह छोटी प्यारी लड़की नहीं आई, सब कुछ बदल गया। मैं फिर से कहता हूँ, उसने मुझे सिर्फ दवा की तरह इस्तेमाल किया, कोई प्यार नहीं। दवा सिर्फ एक दवा। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अपनी जान की परवाह नहीं? इसका मतलब क्या है? मैप के मुताबिक यही होना चाहिए, लेकिन प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा। खोजो। तुम्हारी मौत के करीब होने की वजह से मैं दयालु होकर तुम्हें सच बताऊंगा, सिहा भाई, ताकि तुम शादी के बाद भी जीवित रह सको। उसने चेन डॉक्टर को ढूंढा, दिल का खून लेकर एक इत्र बनाया। क्या? सब तुम्हारी वजह से, लेकिन मैंने उस खराब इत्र को हेफन इत्र से बदल दिया, इसलिए वह नियंत्रण खो बैठा। इसलिए शेन ये उस दिन इतना कमजोर था। उसने मेरी जान लेने की नहीं सोची। अब सिहा भाई शायद तुम्हें ढूंढ रहा होगा। वह बहुत परेशान होगा, बहुत टूटा हुआ होगा। दुर्भाग्य से जब वह तुम्हें ढूंढेगा, तुम पहले ही मर चुके होगे। करो, मारो। मुझे छोड़ दो। हा 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 हा, जोर लगाओ।
मिस, बाहर कदमों की आवाज आ रही है। कहीं शैन, ये कि लोग तो नहीं आ गए? जल्दी करो। जी। शेन, ये क्या मैं भ्रमित हूं? क्या मैं मरने वाला हूं? लेकिन मरने से पहले मुझे पता चल जाए कि इस दुनिया में मुझे भी प्यार किया गया था। मिस, अगर शैन ये आ गया तो क्या करेंगे? एक्सायो कुई। शेन, ये हट जाओ। पहले मैं एक्सायो कुई को अस्पताल ले जाता हूं, बाकी उनका कोई जिंदा न छोड़ो। शेन, ये शेन साहब, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर चेन, एक्सायो कुई कैसी है? अरे, लिंगजी इंग को बदल दिया गया है। जब आप और मिस चोंग एक साथ थे, उसके शरीर पर बुरी ताकतों का हमला हुआ। फिर उसे और भी यातनाएं झेलनी पड़ी। मिस चोंग की जान बचाना बहुत बड़ी बात है। अब उसे जगाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि क्या? जब तक कि एक बार फिर दिल का खून न लिया जाए। लेकिन शेन साहब ने पहले ही एक बार दिल का खून ले लिया। फिर से लेना शेन साहब की जान ले सकता है। ये शेन साहब, आप जल्दबाजी न करें। बस एक बार और दिल का खून लेना होगा, तो एक्सायो कुई की जान बच जाएगी, सही है ना? हाँ, मिस चोंग अभी बेहोश है क्योंकि उनके शरीर पर बुरी ताकतों का हमला हुआ है, जो उनके शरीर को प्रभावित कर रहा है और पच नहीं रहा है। सिर्फ आपके दिल का खून ही उन्हें ठीक कर सकता है, तब वे जाग सकती है। तो ले लो। शेन साहब, जल्दी से खून लेने के उपकरण तैयार करो। लेकिन जल्दी करो। रुको शेन साहब, आपको एक हफ्ते आराम करना होगा, नहीं तो खून की कमी हो सकती है और खून नहीं निकलेगा। लेकिन क्या एक्सायो कुई एक हफ्ते तक इंतजार कर सकती है? क्या अभी? मिस चोंग की शारीरिक स्थिति हमेशा स्थिर रही है। वे बुरी ताकतें उनके शरीर में एक अजीब संतुलन बनाए हुए हैं। अभी सिवाय इसके कि वे जाग नहीं रही है, बाकी सब कुछ सुरक्षित है। तो ठीक है। शेन सिहान, मैं मरना नहीं चाहता। एक्सायो कुई, माफ करना। एक्सायो कुई, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। एक्सायो कोई। ससुर, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। तुम हो। तुम एक्सायो कोई के पति हो। हाँ, मैं हूं। तुमने एक्सायो कोई की देखभाल कैसे की? एक्सायो कोई पिछले 2 दिन पहले मुझे देखने आई थी, तब तो ठीक थी। उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि इतनी बुरी तरह से घायल हो गई? अब ये हालत है। बोलो बोलो।
हट जाओ। एक्सायो कोई। बेटी, तुम्हें क्या हुआ कि इतनी बुरी तरह से घायल हो गई? अब ये हालत है। ससुर जी, आप मुझ पर विश्वास करें, एक्साई ओकुई को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा का क्या मतलब है? एक्सायो कोई तो इतनी बुरी तरह से घायल हो गई है, फिर भी कह रहे हो कि कुछ नहीं होगा। क्या तुम अंधे हो? एक्सायो कोई के होंठ इतने सूख गए हैं। इतनी देर से बैठे हो, पानी तक नहीं पिलाया। मैं करूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो एक्सायो कोई का पति है। एक्सायो कोई की देखभाल करना उसका कर्तव्य है। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे हैं। एक्सायो कोई, कृपया कुछ मत होना। क्या तुम उसे मार डालोगे? रुई की कलियां लाओ। रुई को पानी में डुबोकर उसे पिलाओ। ठीक है। कितने अजीब हो तुम। आगे कैसे देखभाल करोगे हमारी एक्सायो कुई की? थोड़ी देर में यहां की सफाई करना, खिड़कियां भी साफ करना, और सुनो, एक्सायो कुई के कपड़े भी धोना, समझे? समझ गया। सफाई करना आता है। समझ गए ना? कितने बेकार हो तुम। सीख लिया। श्री शैन, क्या मैं करूं? नहीं। श्री शेन अब 3 दिन से ऑफिस नहीं गए हैं। दोपहर में एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है, क्या आप रद्द कर देंगे। शेन, ये मुझे पता है कि आप महिला की देखभाल कर रहे हो, लेकिन आप ससुर बहुत अधिक पार हो गए हो। हमेशा उनके इशारों पर नहीं चल सकते। शियाओकुई का सबसे बड़ा डर ससुर है, और ससुर का ऑपरेशन अभी हुआ है। उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए। ओह हाँ, इस बैग को संभालो। ये है। ऐसा ही कुछ खरीदने के लिए जाओ, ध्यान रखना ससुर को पता न चले। ठीक है। चलो फिर थोड़ा खाओ, फिर वापस जाकर आराम करो शियाओकुई के पास। मैं देखभाल कर रहा हूं। देखता हूं तुम दिन भर काम नहीं करते, नौकरी भी नहीं करते। तुम क्या करते हो यार? हूं मैं। हिचकिचा रहा हूं। क्या तुम माफिया वाले हो? मैं बिल्कुल नहीं। चाहे तुम माफिया न हो, तुम भी ठीक नहीं हो।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम हमारे शियाओ कुई के साथ खराबी करोगे, मैं अपनी जान लगा के भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप चिंता मत करो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। डॉक्टर ने अभी जांच की है। वे कह रहे हैं कि अभी तक शियाओ कुई को कब तक जगेगा पता नहीं है। शियाओ कुई ये बच्चा छोटी उम्र से ही दयालु और समझदार है। ये सब मेरी वजह से है। मैंने इस बच्चे को बाधित किया है। ये हमारे पारिवारिक वंशानुगत औषधि का फार्मूला है, शरीर को ठीक करने के लिए। मेरे पिता इसका उपयोग करते थे। चिकित्सा खर्च के लिए पैसे नहीं थे। शियाओ कुई ने स्कूल छोड़ दिया और कचरा इकट्ठा किया मेरे लिए दवा का पैसा जुटाने के लिए। शियाओ कुई, पिता के तौर पर मैंने तुम्हें बेहद नुकसान पहुंचाया। मैं अयोग्य हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं अयोग्य हूं। ससुर, शियाओ कुई, शियाओ कुई। डॉक्टर, शियाओ कुई। डॉक्टर से गुजारिश है, मरीज के दिल की धड़कन असामान्य है, तुरंत बचाव करना होगा। चाहे जो भी करना पड़े, उसे जीवित रखना है, समझे? ठीक है सैन्य, आप लोग बाहर इंतजार करें। डॉक्टर, शियाओ कुई की हालत कैसी है? महिला की जीवन संकेत स्थिर हो गए हैं, पर एक बात मुझे आपको बतानी है। बोलो। बचाव के दौरान हमने महिला के खून का एक जांच किया और पता चला है कि महिला गर्भवती है। क्या? गर्भवती? पर शियाओ कुई अभी तक नहीं जगी। क्या उनका शरीर इसे सहन कर सकता है? यही बात है, महिला का शरीर गर्भधारण करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर उन्हें और बच्चे को बचाना है तो एक ही रास्ता है, जहर को जल्द से जल्द निकालना। मैं समझ गया। सैन्य, क्या आपने फैसला कर लिया है? अभी खून निकालें। यह बहुत खतरनाक है, मर सकते हैं। फैसला हो गया है, निकालो। सैन्य, इस बार खून निकालना बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी गलती होने पर आपकी जान चली जाएगी। सैन्य, आपकी ताकत के सामने औरतें पाना आपके लिए बस एक बात का मुद्दा है। तो फिर आप क्यों इस पर इतना अड़ियल हो रहे हैं? केवल झोंग शियाओकुई के लिए? क्या यह सही है? डॉक्टर चेन, शियाओ कुई गर्भवती है। एक झोंग शियाओ कुई के लिए मेरा जीवन देना और मेरा बच्चा, क्या आपको लगता है यह सही है? सैन्य, बहुत बातें नहीं, खून निकालो। दर्द। मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है। शियाओ कुई, शून्य। आपके दिल का खून अब बहुत कम निकल रहा है, पर अभी भी कम है। जारी रखो।
बिल्कुल नहीं शेन साहब, जारी रखो, तुम मर जाओगे। निकालो। नहीं। सीहान। नहीं। शेन सीहान। शियाओ कुई, तुम जाग गई। बहुत अच्छा। पापा, शेन सीहान कहाँ है? वह कहाँ है? पता नहीं, मैं उसे पूरे दिन नहीं देखा। उसे जरूर कुछ हुआ है। पापा, मेरा फोन कहाँ है? मुझे उससे संपर्क करना है। चिंता मत करो बेटा, पापा तुम्हारे लिए ढूंढता हूं, चिंता मत करो। खून अभी भी कम है, अब क्या करें? जारी रखो। और नहीं निकाल सकते शेन साहब, इतना दिल का खून निकाल चुके हैं। यह आपकी सीमा है। बस शियाओकुई को बचा सकें, बाकी चीजों की चिंता मत करो। जारी रखो। शेन साहब, मेम साहिबा जाग गई है। सच में? जल्दी मुझे शियाओकुई के पास ले चलो। शेन साहब। शियाओकुई। शेन साहब, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मेम साहिबा, शेन साहब ने आपको बचाने के लिए फिर से दिल का खून निकाला, लगभग जान ही चली गई। वांगहाओ। दिल का खून। यही कारण है कि मैंने सपने में इतना दर्द महसूस किया। शियाओकुई, मैं ठीक हूं। वांगहाओ की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। यह वास्तव में बहुत दर्दनाक था। शेन साहब, धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? यह सब मेरी वजह से हुआ और तुमने इतना कष्ट सहा। मुझे माफी मांगनी चाहिए। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। शियाओ कुई, तुम फिर से क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? एक्सायो कुई गर्भवती है, इतना भावुक मत हो, तुम्हें पता नहीं है। मैं गर्भवती हूँ। क्या? सच में। यह इतना अवास्तविक लगता है। यह सपने जैसा कैसे है? यह सब वास्तविक है। आज से चाहे तुम हो या बच्चा, मैं उनकी रक्षा करूंगा। तुम्हें फिर कभी किसी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। अच्छी बातें बोलना आसान है, हमारी एक्सायो कुई को इतनी देर तक रुलाया। तुम बैठे क्या कर रहे हो? कचरा फेंक दो, जल्दी करो। ओह, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। पापा। एक्सायो कुई, पापा तुमसे कह रहा हूं, आदमी को बिगाड़ना नहीं चाहिए।
जितना बिगाड़ोगे उतना बदमाश बनेगा। उसे देखो सूट पहने हुए, खुद को बॉस समझ रहा है। भविष्य में तुम ही परेशान होगी। लेकिन वह वैसे ही है। पापा की बात मानो, गलत नहीं होगा। श्री शेन, वही रख दो। एक आदमी होकर घर के काम नहीं कर सकता। बहुत अच्छे हो तुम, आराम करो, शरीर खराब मत करो। हमारी एक्साई ओकुई को दुख होगा। धन्यवाद ससुर जी। भविष्य में ज्यादा कपड़े पहनो, सर्दी मत लगना। एक्साई ओकुई चूंकि तुम्हें पसंद है, हम कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी ले लेंगे, ठीक है? उनके शेन घर जाकर देखेंगे। अरे मैं साफ कह रहा हूं, अगर उनका घर बहुत करीब है तो इस शादी के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। पापा असल में वह है। ससुर जी चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एक्साई ओकुई, गाड़ी नीचे आ गई है। क्या तुम सच में मेरे पापा को शेन घर ले जाओगे? हाँ, लेकिन मेरे पापा तुम्हें हमेशा एक गुंडा समझते हैं, नहीं तो? तुम उन्हें अपनी असली पहचान बता दो। ठीक है। तो तुम्हारे पापा शेन घर जाएं, उन्हें एक सरप्राइज दें। अगर सरप्राइज हो तो ठीक है। डर है कि यह डरावना न हो जाए। हाँ। क्या तुम्हें हाल ही में शरीर में कहीं असहज महसूस हो रहा है? नहीं, बस क्या? एक्साई ओकुई, मैं ठीक हूँ। यह मैंने अनजाने में पाया है। मेरा खून पानी के संपर्क में आने पर अब चमकता नहीं है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। क्या यह बदलाव बच्चे को प्रभावित करेगा? चिंता मत करो। आज सुबह डॉक्टर ने मुझे बताया था, तुम्हारी अस्पताल रिपोर्ट पूरी तरह से सामान्य है। अगर चिंता हो तो मैं फिर पूछूंगा। डॉक्टर चेन, ठीक है। हाँ, मैं एक और अजीब बात पाई है। क्या बात है? शेन, ये देखो वहाँ। यह एक्साई ओकुई। यह वही है जो मैंने पाया है। एक और बात, मुझे लगता है कि मुझे दूर से चीजें उठाने की क्षमता मिल गई है। शेन, ये क्यों चुप हो गए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक राक्षस की तरह हूँ? सुंदर, एक सुंदर क्षमता। तुम्हें अजीब नहीं लगता तो ठीक है। कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे दूर से चीजें उठाने की क्षमता मिल गई है, लेकिन मेरी ताकत बहुत कम है। मैं केवल कुछ छोटी चीजें उठा सकती हूँ, भारी चीजें नहीं। और हाँ, जब मैं इस क्षमता का ज्यादा उपयोग करती हूँ तो मुझे बहुत थकान महसूस होती है। तो फिर इस क्षमता का उपयोग मत करो। मुझे बस थोड़ी चिंता है। क्या यह क्षमता बच्चे को प्रभावित करेगी? चिंता मत करो, हम फिर डॉक्टर चेन से पूछेंगे। ठीक है। अरे अभी तक क्यों नहीं चले? धीरे धीरे चल रहे हो। अरे शैन, क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा? अरे पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अभी चलते हैं। अब ठीक है, लड़की बड़ी हो गई है, अब रोकना मुश्किल है। अरे सूटकेस ले लो। अरे पापा, पहले आप जाइए, नीचे जाइए। चलो। हाँ। थोड़ी देर में पापा को बड़ा झटका लगेगा।
मैं तुमसे भी यही कह रहा हूं। इतनी महंगी कार किराए पर लेने की क्या जरूरत थी? उस पैसे से हमारे एक्सायो कुई के लिए एक मुर्गा खरीद कर पकाते। ये तुम हो, तुम्हारा घर है। जी हाँ ससुर जी, अंदर आइए। स्वागत है श्रीमान श्रीमती शैन। मिस्टर जोंग घर लौट आए हैं। एक्सायो कुई है। ससुर जी, फिर से परिचय देता हूं, मेरा नाम है शेन सिहा, शेन समूह के मालिक। एक्सायो कुई ये सब मैंने तुम्हें धन्यवाद के तौर पर दिया है। धन्यवाद। ये एक्साई ओकुई ने मुझे बताया था, इन सालों में आपने कंजूसी की। अकेले एक्साई ओकुई को पाला बड़ा किया, बहुत कष्ट उठाए। आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपने एक्साई ओकुई को इतना अच्छा इंसान बनाया और उसे इतना योग्य बनाया। दयालु, आपने बहुत मेहनत की। ये तो माता पिता का कर्तव्य है, इसके लिए धन्यवाद देने की क्या बात है? आपने एक्साई ओकुई को बहुत अच्छी परवरिश दी, उसे पाना मेरा सौभाग्य है। यह एक अरब की दहेज है। मैं आशा करता हूं आप एक्साई ओकुई को मेरी देखभाल में सौंप देंगे। 1 अरब एक्सायो कुई की शादी इतने बड़े आदमी से हो गई और मैंने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो? ये कचरा फेंक दो, जल्दी करो। ओह, देखकर गुस्सा आता है। तुमने एक्सायो कुई के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैं जरूर उसे तुम्हारी देखभाल में सौंप दूंगा। लेकिन मुझे पहले आपकी पहचान का पता नहीं था और मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। मैंने सोचा कि आप समाज के एक छोटे गुंडे हैं। कृपया इसे दिल पर न लें। कोई बात नहीं ससुर जी, आपके सामने मैं सिर्फ आपका दामाद हूं, एक्साई ओकुई का पति। कुछ भी कहें, आप बेझिझक बोलें। ठीक है। एक्सायो कुई, बेटी, तुम्हें इतना अच्छा पति मिल गया है। पापा को अब चिंता नहीं है। पापा, आप अपना ख्याल रखना। सिहा वह निश्चित रूप से अच्छी तरह से देखभाल करेगा, मेरी और बच्चे की। शेन, ये डॉक्टर चेन ने क्या कहा? मेरे ये बदलाव आखिर क्या बात है? चिंता मत करो, डॉक्टर चेन ने कहा, यह बदलाव शाहजहर के कारण है, जो आपके खून में मिल गया है, इसलिए आपको अद्वितीय क्षमताएं मिली हैं और आप जल्दी क्यों जाग गए, यह बच्चे के कारण है, जिसने मेरे जीन को ले लिया और आपके लिए शाहजहर को मिला दिया। तो क्या इसका बच्चे पर कोई असर पड़ेगा? कुछ असर तो पड़ेगा, इसलिए इसका उपयोग करना होगा। यह है। डॉक्टर चेन ने मेरे दिल के खून से एक इत्र बनाया है, डॉक्टर चेन ने कहा, हर दिन इसे लगाना होगा और फिर गर्मजोशी से प्यार करना इस तरह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, आपके और बच्चे के बचे हुए शाहजहर। हर दिन गर्मजोशी। लू जियाओ जियाओ, यह मूर्ख।
इतने समय से परेशान कर रही है। सोनगेक सायोकुई न केवल मरा नहीं, बल्कि गर्भवती भी हो गई है। सोनगेक सायोकुई नहीं मरती, शेनसीहा नहीं मरेगा। कब तक? हम कब उल्टा कर पाएंगे? तुम यहाँ आओ। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें जमीन पर इतनी अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है? जल्दी से सब साफ करो। तुम डरो मत। मेरे लिए एक नया कपड़ा ले आओ। मालिक, क्या बात है? आपने बहुत समय से मेरे साथ प्यार नहीं किया है। आज रात का चांद बहुत सुंदर है, क्यों ना? तुम ये छोटी प्यारी। आज इस तरह कपड़े पहनने का कारण समझ में आया। फिर से अकेला हो गया। छी। शेन परिवार का टोकन आखिरकार मेरे हाथ लग गया। तुम ये बूढ़े आदमी। मैं शुरू में तो नहीं चाहता था कि मामला इतना बिगड़े। दोष देना है तो तुम्हारे पक्षपात को दोष दो। कोई है? उस झोंग ज्योकुई को पकड़ कर लाओ। जी। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? शेन साहब वो खाना बना रहे हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से खाना खाओ। ये सब तुमने बनाया है? हाँ, तुम खाना बना सकते हो? शुरू में तो नहीं, पर मैंने हाल ही में कुछ किताबें पढ़ी हैं। किताबों के सीईओ खाना बना सकते हैं। तुम हाल ही में क्या पढ़ रहे हो? देखो, एटीएम बनना बंद कर दिया। स्कूल के हीरो का परिवार पागल हो गया। अमीरों से शादी से इनकार। युवती की 99वीं बार भागने की कोशिश। ये सब तुमने पढ़ा है? मैंने किताबों के सीईओ में एक समानता पाई है। वे सभी खाना बना सकते हैं। तो और क्या समानताएं हैं? और वे सभी दूसरी महिलाओं से एलर्जी रखते हैं। और क्या? और एक रात को व्यावहारिक तरीके से बताऊंगा। बदमाश। ठीक है, खाना खाओ। हाँ, आज गर्भावस्था जांच का दिन है, लेकिन आज सुबह मेरी एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है। ऐसा करते हैं, मैं ड्राइवर को पहले तुम्हें छोड़ने भेजता हूँ। जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम पहले अपने काम पर ध्यान दो। मैं ठीक हूँ। अच्छी लड़की। डॉक्टर ने कहा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। लगता है मेरे उन बदलावों का बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ा।
यह कहा है। लिएक्साइन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शेन परिवार का टोकन चुराने की? तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इस गहरे महल में शादी करके कौन पागल नहीं होगा? तुमसे शादी करके 20 साल हो गए, अभी तक एक सही नाम तक नहीं मिला। शेनसीहा को पसंद नहीं है। मैं अपने ही बच्चे को यहाँ तक नहीं रख सकता। मैंने 20 साल तक संघर्ष किया, आखिरकार शेनसीहा को मरने के कगार पर ला दिया, और फिर इस छोटे से प्यारे ने उसे बचा लिया। तुम ही प्यारे हो। क्या तुम हमारे शेन परिवार से बाहर जाना चाहते हो? शेन परिवार से बाहर जाओ, बूढ़े बदमाश। मैं शेन परिवार से बाहर जाऊंगा। मुझे लगता है तुम अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाए हो। शेन परिवार से बाहर जाने वाले तुम हो, शेन के वफादार सिपाही। सिर्फ टोकन को मानते हैं, इंसान को नहीं। टोकन मेरे हाथ में है, इन सिपाहियों का मालिक अब मैं हूँ। मैं भी इस टोकन को चुराना नहीं चाहता था, तुमने मजबूर किया। तुम प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? सिंहा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेनसीहा टिंग, किसी को बुलाओ। अगर वह आने की हिम्मत करे, मैं उसे जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। मुझे जीने नहीं देंगे। शिन साहब, सिंहा, पापा, शिन साहब, ज्योकुई को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। मैं उसे क्यों छोड़ूं? शेन, ये जल्दी भाग जाओ। सुनो शेन सिहान, मैं न सिर्फ इस प्यारी को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसके पेट में पल रहे प्यारे को भी मार डालूंगा। लीशिन, अगर तुमने ज्योकुई को नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शेन सिहान, शेन परिवार के प्रमुख होकर क्या इस समय सिर्फ मौखिक धमकियां दे सकते हो? अगर मैं झोंग ज्योकुई को छोड़ दूं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे सभी लोग बंदूकें नीचे रख दें और यहाँ से चले जाएं। और तुम घुटने टेको और मेरे पास रेंगते हुए आओ। मुमकिन नहीं शेन, ये उसकी बात मत सुनो। शेन, ये ऐसा नहीं कर सकते। क्या एक झोंग ज्योकुई तुम्हारे घुटने टेकने के लायक नहीं है? ठीक है, मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं। पापा, मैं अंत में 5 तक गिनती करूंगा। शेन सिहान, अगर तुम अब भी नहीं झुके, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को मार डालूंगा। 5। शेन, ये उसकी बात मत सुनो, तुम मत झुकना, मत करो। 4। सिहान, मत करो। घुटने टेकने से कुछ नहीं होगा, टोकन उसके हाथ में है। 3। 2। सिहान, शेन, ये तुम यह अच्छे आदमी, अब मेरे पास रेंगते हुए आओ। मत करो सिहान। शेन, ये इतने गर्वीले। शेन, ये वह मेरे लिए ली शिन के सामने घुटने टेक गए। शेन सिहान, जब तुमने मुझे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था, तो क्या आज के दिन के बारे में सोचा था? क्या अभी भी अड़े हो? देखता हूँ तुम कब तक अड़े रहते हो। कब?
सुना है यह बेंत तुम्हारे शेन परिवार में गद्दारों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बेंत पर कांटे लगे हैं। इस बेंत से मारा जाए तो तुम्हारी आधी जान चली जाएगी। शायद तुमने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया है। शेन साहब मेरी परवाह मत कीजिए। जाइए शेन साहब मेरी परवाह मत कीजिए। मारना है तो मारो, बकवास मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। शेन साहब। और मत मारो। शेन साहब। जो कोई। मैं ठीक हूं। देखते हैं तुम कब तक हिम्मत दिखा सकते हो। शेन साहब। क्यों? क्यों हर बार मैं शेन साहब के लिए बोझ बन जाता हूँ? क्यों हर बार शेन साहब मुझे बचाते हैं? उन्हें मत मारो। नहीं सिहान। उसे चोट मत पहुंचाना। उसे मार डालो। तुम जो कोई। अब सब ठीक है। इस बार आखिरकार मेरी बारी आई तुम्हें बचाने की। जो कोई। शेन साहब। तुम जाग गए। बच्चा बच्चा कैसा है? चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। डॉक्टर चेन ने कहा तुम्हारी शक्तियां जाग गई हैं। तुमने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी, जाग गए तो सब ठीक हो जाएगा। इस बार तुमने मुझे बचाया। तुम चिंता मत करो, अब से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। क्या रहस्यमय बात है? पहुंच गए। आँख खोलो। हाँ। यह सब तुमने किया है? हाँ। शेन साहब तुम्हारी रसोई कला और बेहतर हो गई है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर खाना बनाऊंगा। ठीक है। हाँ। क्या हुआ? शेन ये मैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो। बचपन से लेकर अब तक मेरे आसपास के सभी लोग मुझे अजीब समझते थे। गांव के लोग जानते थे कि मेरा खून चमकता है और मुझे भूत कहकर बुलाते थे। कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता था। सिंह मरा हुआ भूत तुम अभी भी मानते नहीं हो। जल्दी करो उसे मार डालो। बाद में पिता बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए और मैं पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। मैं हमेशा कचरा बीनती रही, छोटे मोटे काम करती रही। मैंने लगभग सभी बुराइयों का स्वाद चख लिया इस दुनिया की। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली।
मुझे पता है शेन, ये तुमने शुरू में मुझे बचाया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचा सकती थी। लेकिन वह पहली बार था जब मुझे पता चला कि हमेशा से राक्षस समझी जाने वाली मैं तुम जैसे महान व्यक्ति को भी बचा सकती हूँ। कि मेरे शरीर में बहने वाला नीला खून यह दुनिया में एक अनोखा निशान है, हम दोनों का नीला समझौता। ज़ियाओ कुई, यहाँ तक कि बाद में तुमने मुझे बचाने के लिए अपने दिल का खून निकालने को तैयार हो गए। शेन, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ।